नमस्कार मित्रों, और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका कुकिंग लॉजिक में। दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं पथरी के ऊपर। और मेरे को बहुत सारे व्यूअर्स ने इंसिस्ट किया कि पथरी में एक और जो चीज़ रामबाण की तरह काम करती है, जिसके ऊपर आपने वीडियो नहीं बनाया है। हालांकि मैंने वो खुद उस चीज़ को यूज़ किया है, मगर मैं उसके पीछे उसके बारे में वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ। और वो चीज़ है कुल्थी की दाल। इसको कुलट की दाल भी बोलते हैं या कुलट दाल भी बोलते हैं। तो ये कुलट दाल क्या है, ये आपको कहाँ मिल सकती है, इसका आप प्रयोग कैसे कर सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे जो आप इस दाल से ले सकते हैं, आज ये वीडियो इसी बारे में डेडिकेटेड रहेगा। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे और भी लोगों तक फैलाइएगा ताकि इसके फ़ायदे और भी लोग ले सकें। इसको अंग्रेजी में हॉर्स ग्राम भी बोला जाता है। इसको आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आइए अब हम इसको कैसे प्रयोग करना है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। देखिए, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा कोई भी चीज़ लो तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। गलत तरीके से लो तो नुकसान हो सकते हैं, गलत कंडीशंस में लो तो नुकसान हो सकते हैं। तो फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, आइए देखें। दोस्तों, किडनी में कुलट की दाल या कुल्टी की दाल रामबाण होती है। ये गॉल ब्लैडर में पथरी हो, चाहे फिर वो किडनीज़ में हो, चाहे यूरेटर में हो, हर तरह की पथरी को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। ये बॉडी के अंदर गांठें नहीं पड़ने देती। किसी भी तरह के सिस्ट्स को या किसी भी तरह की गांठों को ये बॉडी से धीरे धीरे डिसॉल्व करके निकाल देती है। इसके साथ साथ में आर्थराइटिस यदि आपको है, या जोड़ों के दर्द की या जोड़ों में सूजन की समस्या है, तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। बॉडी क्लेंजिंग करती है, यानी बॉडी से जितने भी टॉक्सिक्स हैं, बॉडी में जितने भी विषैले तत्व हैं, उनको ये निकाल के अलग करती है। इसको यदि आप शामिल करते हैं अपनी डाइट्स में तो कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती, क्योंकि ये जो कुल्टी की दाल है ये हाई इन फाइबर होती है। इट्स वेरी रिच इन फाइबर। तो फाइबर रिच यदि आप खाना लेते हैं तो आपको इससे किसी भी तरह की कॉन्स्टिपेशन की समस्या उत्पन्न नहीं होती। इसके साथ साथ में ये सर्दियां अभी आ रही हैं, कॉफ एंड कोल्ड की समस्या बनी रहती है, तो उसमें भी ये फ़ायदा करती है। इसका फ़ायदा वेट लॉस में भी है। यदि आप वेट लॉस रिजीम फॉलो कर रहे हैं तो भी आप इस दाल को अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करिए। थायराइड है, यदि आपको हाइपर और हाइपोथायराइड दोनों केसेस में ये आपको हेल्प करेगी। दोस्तों, इर्रेगुलर ब्लड प्रेशर हो, यदि आपका हाई बीपी हो या लो बीपी हो, दोनों ही केसेस में ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। डायबिटीज़, यस, डायबिटीज़ के साथ में होने वाली बहुत सारी समस्याएं, जिसमें डायबिटीज़ न्यूरोपैथी होती है, यानी डायबिटीज़ के कारण होने वाले बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस को ये कंट्रोल में रखता है। आपकी ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, इस दाल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे फास्फोरस, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज। इन सब का भी बहुत अच्छा सोर्स है कुलट की दाल। एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, यानी बॉडी से ये फ्री रेडिकल्स को फ्लश आउट कर देती है। इससे एजिंग की समस्या नहीं होती, यानी ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती है, यानी आपकी स्किन में जल्दी झुर्रियाँ नहीं आएंगी, आपकी स्किन ज़्यादा जल्दी लचीलापन अपना नहीं छोड़ेगी। ये सारे फ़ायदे कुल्थी की दाल में हैं। दोस्तों, कुलट की दाल या कुल्थी की दाल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और साथ साथ में ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। इसके अलावा ये बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को तो बढ़ाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। इसीलिए इसके फायदे मल्टीफोल्ड हो जाते हैं। ये दाल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करती है, और साथ ही साथ यदि किसी को पाइल्स की, हेमोरॉइड्स या बवासीर की प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बहुत आराम दिलाती है। बवासीर से होने वाली सूजन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, बवासीर से होने वाली इरिटेशन, उसमें भी ये आपको बहुत आराम दिलाती है। तो फ़ायदों की तो हमने बात की। ये फ़ायदे तो वैसे एंडलेस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, इतने फ़ायदे हैं इस कुल्थी की दाल में। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी हम ये भी जानेंगे कि इसके कुछ नुकसान भी हैं, तो वो क्या है, और इसको किस तरह से हमें नहीं लेना है उसको भी हम समझेंगे, और कैसे कैसे लेना है वो भी हम समझेंगे। ये जो दाल है ये बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। अब हम देखते हैं कि कुल्थी की दाल को हमें लेना कैसे है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दाल होती है ये बहुत कड़क नेचर की होती है, यानी इसको गलने में टाइम बहुत लगता है। तो इसे आप नॉर्मल तुअर की दाल या चने की दाल की तरह सोचेंगे जल्दी से आधा 1 घंटा 2 घंटा भिगो के बना लें तो आपको बहुत मुश्किल जाएगी। बेस्ट तरीका यह है कि इसे आप ओवरनाइट भिगोएं।
इसमें बहुत तरह की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो बेस्ट है इसे आप 2-3 बार पानी से रिंस कर लीजिए, धो के इसको निकाल लीजिए। इसके बाद आप इसे ओवरनाइट, रात भर पानी में भिगो के रखें और इस पानी को सुबह आप खाली पेट पी लीजिए। इससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे भी कुल्थी के दाल के जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपके शरीर में आ जाएंगी। अब ये जो दाल है, इससे आप नॉर्मल दाल की तरह, जैसे कुकर में सीटी देके 3-4 सीटी देके बनाते हैं, आप वैसे बनाएं। और इसको बनाने के बाद यदि आप इसमें तड़का देते हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें आपने टमाटर का तड़का नहीं देना है। आप केवल थोड़ा सा लहसुन प्याज का तड़का देके नॉर्मल यदि आप इसको खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। पथरी का यदि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो टमाटर से आपको परहेज बना के रखना है, जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया है। दोस्तों, इस दाल को आप सूप के फॉर्म में ले सकते हैं। इस दाल को आटे की तरह पीस लीजिए और उसकी रोटी बना के आप इसको ले सकते हैं, या इसे आप दाल चावल की तरह खा सकते हैं, आप इसे खिचड़ी की तरह खा सकते हैं। इस दाल को आप सैलेड की तरह ले सकते हैं। आप इसको उबाल लीजिए और उसमें थोड़ा सा सीजनिंग, हल्का सा उसमें नींबू मिर्ची नमक लगा लीजिए और उसको आप सैलेड की तरह ले सकते हैं। और इसके साथ साथ में यदि आपको स्किन प्रॉब्लम है तो इसका बेस्ट तरीका होगा कि आप इस दाल को रात भर पानी में भिगोएं, सुबह इसको पीस लीजिए, इसका पेस्ट बना के जहां पे स्किन में प्रॉब्लम है, जहां स्किन में आपकी इरिटेशन हो रही है, वहां पे आप इसको लगाएं। इस दाल को टीबी के यानी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स ना लें, स्पेशली बिना डॉक्टर की सलाह के, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ तो हमने देखा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इसकी सेवन करने की तरीके के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इस दाल में कुछ नुकसान भी हैं। यदि कोई भी चीज़ अधिक लेते हैं तो नुकसान भी कर सकती है, तो ये दाल कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आप इस दाल को सुबह शाम खाते रहेंगे तो ये थोड़ा सा आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन करेगी, ये आपको पेट के अंदर फूलेगी ही। तो आप इसे मैक्सिमम 1 आध कटोरी तक ही इसका आप लिमिट रखें, बहुत ज़्यादा लिमिट ना बढ़ाएं। और यदि इसमें भी आपको कोई गैस्ट्रिक इरिटेशन हो रही है तो आप उससे भी आप थोड़ा कम कर लीजिए या फिर अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। तो मेन जो प्रॉब्लम इसमें होती है, क्योंकि इसमें आयरन का और इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी सी गैस्ट्रिक इरिटेशन करती है। वैसे तो सभी दालें थोड़े बहुत गैस्ट्रिक इरिटेशन करती हैं, गैस और पेट का अफरना, पेट का फूलना, वो सभी तरह की दालों में ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये दाल कोई एक्सेप्शन नहीं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कि ये जो दाल है ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ में यदि आप महिला हैं और आपके पीरियड्स चल रहे हैं या आपको ब्लीडिंग हो रही है, किसी भी तरह की यदि आपको कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको ये दाल अवॉइड करनी है। इसके अलावा यदि आपकी बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, यानी बॉडी के अंदर कहीं भी सूजन है, तो उस कंडीशन में भी ये दाल आपको अवॉइड करनी है। बेस्ट होगा यदि आप ले भी रहे हैं तो आप डॉक्टर की सलाह के बिना इस दाल को ना लें। और जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बार बार ये कहा है कि जो प्रॉब्लम को मिक्सी में डाल के चलाएंगे तो जो ऊपर क्रीम निकल के आएगी वो एक ही प्रॉब्लम होगी कि आप पानी कम पी रहे हैं। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, पानी ही पानी पीजिए। यदि आप पानी भरपूर मात्रा में पीते हैं, ऑक्सलेट वाले फूड्स जैसे टोमेटोज़ या स्पिनच या पालक, इसको आप अवॉइड करते हैं तो बेस्ट रहेगा। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे औरों के साथ में शेयर कीजिए। यदि आपकी इसके अलावा कोई समस्या हो या इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पे, फूड की प्रॉपर्टीज़ पे आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो जल्दी मिलेंगे एक अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी हेल्थ टू यू, टेक केयर, देखते रहिए कुकिंग लॉजिक। थैंक यू।